16 से 30 साल की वो उम्र होती है जब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी उम्र के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में आप अपनी ज़िंदगी कैसे बिताएंगे, अमीर बनकर या गरीब बनकर। कुछ लोगों की ये एज बीत चुकी होती है और बाद में जब वो बूढ़े होते हैं तब उनके मन में बहुत से विचार होते हैं कि काश मैंने पहले ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। लेकिन उस वक्त पछतावा करने के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं होता। बस सोचते सोचते वो दुखी होते हैं, क्योंकि बुढ़ापे के टाइम में उनके पास ना ज़्यादा पैसा बचता है और ना ही ज़्यादा ताकत बचती है। तो आप भी इन्हीं लोगों की गलती मत दोहराओ। वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी पावरफुल बातें जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फालतू चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। ये जो 16 से 30 का टाइम होता है वो गोल्डन टाइम होता है, इसलिए आपको बेमतलब की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कभी कभी हमें किसी की बात का बुरा लगता है और हम इस बात को दिल से लगा के बैठते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसी सारी बातों को इग्नोर करके आगे चलते रहना है और अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना है। ये आप करने लगोगे तो एक दिन आपको ये रियलाइज़ होगा कि सच में मैं तो बेकार की बातें दिल से लगा लेता था, अब मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2 है पैसों को इन्वेस्ट करना सीखो। इस उम्र में अगर आपने पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में सीखा तो आप फ्यूचर में बहुत ही लाजवाब जिंदगी जिएंगे। आपको पैसों को शेयर मार्केट में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इन सब में शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट है। हमारे देश में बहुत ही कम लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हमारे देश में सिर्फ 4% लोग ही शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जबकि अमेरिका का देखें तो वहाँ पर 56% लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपको लगेगा शेयर मार्केट में पैसा डूबता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अच्छे से सीख कर पैसा लगाओगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हैं। हाँ, कभी कभी लॉस भी होता है, लेकिन रिटर्न्स भी बहुत तगड़े मिलते हैं। और किसी भी काम में आप अगर अपना 100% देते हो तो वो काम आप अच्छे से कर सकते हो। तो आप इसके बारे में अच्छे से जानें, सीखें और शेयर मार्केट में निवेश करें, क्योंकि ज़िंदगी में आपको पैसा और फैमिली सबसे ज़रूरी होता है। तो फ्यूचर में आप अपने फैमिली को खुश रखना चाहते हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए। तो इसलिए शेयर मार्केट में सीरियसली सोचो। नंबर 3 है रिस्क लो। यही वो उम्र होती है जब हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस टाइम आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। क्योंकि 30 के बाद लोग फैमिली मेंबर बन चुके होते हैं। इस टाइम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती है और उस वक्त रिस्क उठाने के लिए लोग तैयार नहीं रहते, क्योंकि उनको फेल होने का डर लगता है। अब उन पर फैमिली की भी जिम्मेदारी होती है। तब वो लोग सोचते हैं कि जैसा चल रहा है यही सही है, कौन इतनी रिस्क उठाए, और वो लोग वही घिसी पिटी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन ये हो गई बाकी लोगों की बात। आप उनमें से नहीं हो, क्योंकि आपकी अभी ज़्यादा एज नहीं हुई है। तो ज़्यादा सोचो मत और रिस्क उठाने के लिए तैयार रिस्क उठाओ और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आपके माँ बाप को आप पर गर्व हो जाए और पूरी दुनिया आपकी फैन बन। नंबर 4 पर है आपको अपना रास्ता खुद चुनना है, ना कि दूसरों का। मतलब आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, दूसरों के रास्ते पे नहीं चलना। क्योंकि 16 से 30 की उम्र एक सुनहरा भविष्य बनाने की एज होती है, क्योंकि इसी एज में हम एग्ज़ाम्स देते हैं, करियर को चूज़ करते हैं, अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, गोल्स को सेट करते हैं। इस टाइम में बहुत से लोग आपको बिना पूछे सलाह देते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये सही नहीं, ये गलत है, तुम डिसीजन सही ले रहे हो, गलत रहे हो। ऐसे बहुत से अनेक तरह के डिसीजन आपको मिल जाएंगे। तो आपको उनको इग्नोर नहीं करना है। सबकी सलाह सुनो, अच्छे से उस पर विचार करो और अंत में जो आपका दिल कहता है वो करो, क्योंकि सलाह सब देते हैं, साथ कोई नहीं देता। और आपको किसी को फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मंजिल आपने चुनी है वहाँ तक जाने का रास्ता बेहतर होगा कि आप खुद बनाओ। आपकी मंजिल पर पहुँचने के लिए किसी और के बनाए हुए रास्ते पर चलना सही नहीं होगा।
इसलिए आपका रास्ता खुद बनाओ और उस रास्ते को भी छोड़ दो जिस रास्ते पर सब दौड़ रहे हो। जरूरी नहीं कि सब उसी रास्ते पर चल रहे हैं तो वही रास्ता सही होगा। इस रास्ते पे चलोगे तो भीड़ बनकर ही रहोगे, तो भीड़ से हटकर कुछ करोगे तभी तो सफल बनोगे। इसमें से आपको जो पॉइंट अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।